नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा देखिए, डेली आपका प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा करवाया जाता है। और अगर आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके वहां से सेट परचेज करके सेट लगा सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं इसका टेस्ट नंबर हम 38 देखेंगे। इसके पहले का हमने 37 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, एकदम एग्जाम की तरह है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सर बोलते हैं कि अगर आप इसमें हर एक सेट में 60 प्रश्न सही प्रश्न आप कर रहे हैं 100 में से, तो आपकी तैयारी जो है अच्छा है। अगर आपका 60 प्रश्न सही नहीं हो रहा है तो आपको और बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या है देखते हैं कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को जो है हराया है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजर बारो। नोट कीजिएगा, मेजर बारो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है या फिर जाना जाता था उस टाइम। जिंदा पीर, तो जिंदा पीर आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा जो है दूसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को जो है अपनाया गया था। कॉलेजियम व्यवस्था को है जो अपनाया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1993 में। वर्ष 1993 में क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था जो है अपनाया गया था। आगे प्रश्न है, बोला कि पाक्योंग विमानपत्तनम कहाँ पर स्थित है। पाक्योंग विमानपत्तनम जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करके बताना है। सिंधु स्थल और एक तरफ हमारा जो है स्थान दिया गया है, तो इसको हम चलिए देख लेते हैं। अगर हम लोथल की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारा चला जाएगा लोथल, ये आपका हो जाएगा गुजरात। रोपन हमारा हो जाएगा दोस्तों पंजाब। बनावली आपका हो जाएगा हरियाणा और कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन हम देखें तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न कि दुधारू नस्ल की गाय जो है कौन सी है। दुधारू नस्ल की गाय जो है दोस्तों कौन सा है, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डी सभी हो जाएगा, यानी ये सभी। साहिवाल हो जाएगा, गिर हो जाएगा और लाल सिंधी भी हो जाएगा। तो सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा जो है लिया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस जो कि एल्कोलॉइड के कारण जो है होता है। एल्कोलॉइड के कारण जो है होता है, तो देखिए ये आपका होता है कैफीन के कारण। किसके कारण दोस्तों? कैफीन। ऑप्शन नंबर बी। नई किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई में रिलीज होगी, यह किसके द्वारा जो है लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो देखिए इसका ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष जो है इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन यानी वीवीपैट का संस्करण जो है क्या है। वीवीपैट का जो संस्करण है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है M3। नोट कीजिएगा, M3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उससे पहले आपको बताएं कि बिहार दरोगा के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जो कि टारगेट ग्रुप के नाम से है। उसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं तो डेली सुबह के 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख लेंगे। अगर बिहार SSC सीजीएल मेंस का जिसको तैयारी करना है या फिर उसको सेट लगाना है तो वो लोग भी अपना बिहार SSC सीजीएल मेंस लिख करके मैसेज करेंगे। दोनों के लिए जो है ग्रुप स्टार्ट किया गया है। तो चलिए 11 नंबर हम प्रश्न देखेंगे। बोला है कि एंटीबायोटिक्स दवाएं जो है प्रयोग की जाती हैं किसमें, तो ये किस रूप में जो है आपका प्रयोग होता है दोस्तों। तो शरीर के ताप को घटाने में ये काम आता है। शरीर के ताप को घटाने में। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए उत्पन्न हुई हूँ, यह कथन जो है किसका है। तो इसका कथन हो जाएगा दोस्तों ये आपका नेपोलियन का है। किसका है? नेपोलियन। आगे के अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। कैथ लैब होगी, तो ये आपका हो जाएगा कार्डियोलॉजी विभाग में। कार्डियोलॉजी विभाग ऑप्शन नंबर सी। कौन सा यानी कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है। तो नहीं है दोस्तों, तो विसर्प जो है हमारा नहीं है। बाकी जलोढ़ पंख सही है, प्राकृतिक तटबंध सही है और भग्नासम शंकु जो है सही दिया गया है।
कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को त्रुटि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में जो है पाया जाता है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्यूलोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। फास्फोरस तत्व को पौधे किस रूप में लेते हैं? फास्फोरस तत्व को पौधे जो है किस रूप में लेते हैं? तो ये आपका हो जाएगा इन सभी रूप में लेते हैं। PO4 मोनो, PHO4 डाई, H2PO4 डाई सल्फे ट्राई फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम जो है क्या है? इसका नाम आपका हो जाएगा कल्याणी फॉरेस्टा। कल्याणी फॉरेस्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत किया है? तो गिरिराज सिंह के द्वारा यह किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी किसकी? देखिए, लोकप्रिय शासन प्रणाली दोस्तों थी आपका हो जाएगा गणतंत्र का। किसका? गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग जो है कौन सा था? राज्य का 7वां अंग जो था दोस्तों आपका कौन सा था? तो ये आपका कोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोष। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ जो है प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है तो चांदी नहीं करती है, बाकी एल्यूमिनियम करती है, सीसा करती है और जस्ता भी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, हमारा महेंद्र वर्मन हो जाएगा, फिर नरसिंह वर्मन, फिर हमारे यहाँ पे परमेश वर्मन और नंदी वर्मन। तो आंसर अगर हम देखें 23 का तो हमारा 4 2 1 3 हो जाएगा। 4 2 1 3। निम्न में से किसे जो है वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं तो ये हम कहते हैं कोर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? कोर को। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है बोला कि खुशबती निम्न में से संबंधित है किससे? खुशखती लिखा गया है, खुशखती। देखिए 25 का अगर हम देखें दोस्तों तो अरबी में लिखावट की एक शैली है। जो यहाँ पे खुशखती है ये आपका अरबी में लिखावट की एक शैली है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें जो है अधिक होगा? तो यहाँ पे वृद्धि के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा आयतन में। क्या हो जाएगा? आयतन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? उसके चित्तौड़ अभियान में गया हुआ था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो। नोट कीजिएगा। 27 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है बोला है कि साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी जो है किस शहर में किया गया है? यहाँ पे देखिए साझी लिखा है, थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है, टाइप मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इसका 28 का आंसर देखिए हमारा यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न है कि एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाई जा सकती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा करके। नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा करके। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था जो है कौन सी है? पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था जो है दोस्तों हमारा कौन सा है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा बॉस यानी आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। केल्विन पैमाना पर मानवीय शरीर का सामान्य तापक्रम जो है होता है कितना केल्विन? तो ये आपका हो जाएगा 310। नोट कीजिएगा 310 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 310। आगे देखेंगे
निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक जो है माना जाता है? महानतम रक्षक जो है मानते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या बताइएगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 33 का जो है बी हो जाएगा। देखिए जो ग्रुप में सेट दिया जाता है 7 बजे सुबह के, उसमें डिस्कशन अच्छे तरीके से होता है। मार्केट का जो भी नया नया सेट आ रहा है सब उसमें दिया जा रहा है। और देखिए चक्षु का एक सेट निकाला गया है जो कि वो भी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर मिला होगा, उसमें भी आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, तो ये आपका हो जाएगा अवसादी। नोट कीजिएगा अवसादी ऑप्शन नंबर ए। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन 18 अप्रैल 2023 को किस देश में शुरू हुआ है? तो ये कौन से देश में शुरू हुआ है? तो ये आपका फ्रांस में हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। कांग्रेस अधिवेशन और यहाँ पे अध्यक्ष दिया गया है, तो आराम से वीडियो रोक के खुद मिला लीजिए, फिर आप देखिएगा आंसर, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे पूना, जो कि 1885 में 1895 में अधिवेशन हुआ था, पूना अधिवेशन। ये आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कलकत्ता अधिवेशन 1896, ये किस में जाएगा दोस्तों बताइए? ये आपका चला जाएगा एम रहीमतुल्लाह सयानी हो जाएगा। 1897 अमरावती, ये आपका हो जाएगा सी शंकर नायर। 1898 मद्रास आपका हो जाएगा आनंद मोहन बोस। तो 36 का आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। आयुष मंत्रालय किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? आयुष मंत्रालय, तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा नई दिल्ली, याद रखेंगे नई दिल्ली। आगे है कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर ए। 1 मार्च 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार जो है किसने ग्रहण किया है? तो राजेश मल्होत्रा हो जाएगा। नोट कीजिएगा राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित गति संकल्पना सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे फ्लोन हो जाएगा। नोट कीजिएगा फ्लोन, ऑप्शन नंबर ए। पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किया है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपका हो जाएगा भावेश गुप्ता। नोट कीजिएगा भावेश गुप्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भावेश गुप्ता। आगे प्रश्न हमारा बोला है कि मैगलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान, तो ये हमारा संबंधित है बृहस्पति से। किससे? बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत जो है किया जाएगा? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा पीएम प्रणाम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस प्लेयर ऑफ द यानी किसे जो है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी गुकेश। नोट कीजिएगा डी गुकेश। आगे की स्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का रैंकिंग पूछ रहा है अपराध के मामले में, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों 77वां हो जाएगा, यानी 77वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व लीवर दिवस हर साल जो है कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस, देखिए अगर हम विश्व लीवर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा 19 अप्रैल को मनाते हैं, 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसने द्वितीय गोल्ड मैच सम्मेलन में जो है भाग नहीं लिया था? तो दूसरा जो गोल्ड मैच सम्मेलन हुआ था उसमें भाग कौन नहीं लिया था? तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों। आंसर हमारा यहाँ पे 47 का जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ये भाग नहीं लिए थे। बाकी महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, प्यारेलाल नैयर, ये सब लोग क्या है भाग लिए थे। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान की घोषणा जो है कब हुआ था? इसकी जो घोषणा है दोस्तों 3 जून 1947 में हुआ था, 3 जून 1947, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को जो है क्रांति नहीं माना है? किसने नहीं माना है?
तो देखिए डॉक्टर आर सी मजूमदार के द्वारा जो है नहीं माना गया है। बाकी ये जो ऑप्शन में दिया गया जैसे ताराचंद सही है, सावरकर सही है, डॉक्टर एस एन सेन जो है ये सब हमारा सही दिया गया है। आगे की शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है, वह किस देश से संबंधित है शॉन मार्श? ये तो बहुत लोगों को पता ही होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया से वो संबंध रखते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए पत्रिकाएं दिया गया है और एक तरफ हमारा यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अपना 51 है ना, तो देखिए बंगाल का अगर देखें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यही हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी द सोशलिस्ट की बात करते हैं तो श्रीपाद अमृत डांगे सही है। नवयुग जो है हमारा यहाँ पे मुजफ्फर अहमद सही है। इंकलाब जो है हमारे यहाँ पे गुलाम हुसैन सही दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम जो कि कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे सज्जन सिंह यादव। सज्जन सिंह यादव ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने को जो है अनुमति दिया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा कोलंबिया। नोट कीजिएगा, कोलंबिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं क्या? देखिए दोस्तों इसको हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए प्रकाश से आसानी से विघटित हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक तरीके से होता है। आंसर हमारा देखिए 55 का डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोला कि एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वंशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह जो है सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपयुक्त जो कथन है ये किसका माना जाता है? तो ये जो आपका कथन है दोस्तों ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 56 का जो है सी हो जाएगा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए इसका आंसर आपको याद ही होगा 1942 जो कि भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे की पार्टर्स माउथ की संधि के द्वारा निम्न में से किन दो देशों के बीच युद्ध की जो है समाप्ति हुई है? बताइए। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या है। देखिए इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों जापान और रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? किस शैवाल का प्रयोग? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका क्लोरेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरेला। मंगोलिया में डैश तक भारतीय सहायता से विकसित और वित्त पोषित पहली तेल जो है रिफाइनरी होगी। पहली तेल रिफाइनरी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो 2025 तक होगा। कब तक होगा? 2025। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है बिना तार का है? इनमें से हमारा क्या है बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 63 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी खुले तंत्र में बहना। खुले तंत्र में बहना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंखें की मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग में नेत्र लेंस जो है स्वरूप हो जाता है। नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो अपारदर्शी हो जाएगा। अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर जो है चर्चा की गई है? क्रीमी लेयर। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत संघ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। बोला कि यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा जो है सुंदरता की देवी के रूप में जो है करते हैं? सुंदरता की देवी के रूप में जो है करते हैं। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा शुक्र। नोट कीजिएगा, शुक्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन जो है होंगे? अगर पंचायत जो है भंग होता है तो कम से कम 6 महीना का यहाँ पे समय लगता है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे 67 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे के विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का जो है साक्ष्य मिला है? मानव खोपड़ी का यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो लेखैया से। याद रखेंगे, लेखैया। ऑप्शन नंबर हमारा 68 का डी राइट हो जाएगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं क्या?
मानचित्र बनाने के विज्ञान को फाइनली हम क्या कहते हैं, तो कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। न्यूटन, बोला कि न्यूटन सेकेंड मानक है किसका, न्यूटन सेकेंड मानक है किसका दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा आवेग का। किसका, आवेग। ऑप्शन नंबर ए। बोला कि समुद्री समीर बहती है, समुद्री समीर जो है दोस्तों यहाँ पर बहती है तो दिन के समय में, कब, दिन के समय में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है, तो मेघालय नहीं मिलता है, मेघालय के साथ। बाकी सिक्किम सही है, अरुणाचल प्रदेश सही है और पश्चिम बंगाल भी हमारा सही दिया गया है। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है, पूर्वी घाट, तो अगर हम 73 की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा कुडप्पा। नोट कीजिएगा, कुडप्पा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 74 नंबर। बोला कि इम्यूनोलॉजी का जनक जो है कौन है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है दोस्तों बताइएगा। तो 74 की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नगर को बुनकरों का नगर जो है कहा जाता है। देखिए बुनकरों का नगर हम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अहमदाबाद को। नोट कीजिएगा आप सभी लोग। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे। 75 का हमने आपको बताया ना, फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है। तो बुनकरों का नगर हम कहते हैं दोस्तों पानीपत को। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। आगे की नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग घाटी, तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। कौन सही सुमिलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। देखिए अनिल अग्रवाल जो है पर्यावरणविद जो है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जैसे माधव गॉडगिल जो है पर्यावरण शास्त्री सही है। नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति का जन्मदाता सही है। MS स्वामीनाथन जो है कृषि विज्ञान, ये भी हमारा एक तरीके से सही दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। भारत में MS स्वामीनाथन एक तरीके से माने जाते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा सही कर लेते हैं फ़ोन को। हाँ चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो है किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हमारा 78 का हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो गोपाल स्वामी अयंगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंद्रावती। नोट कीजिएगा इंद्रावती। आगे कि तवांग हिल स्टेशन डैश में अवस्थित है, तवांग हिल स्टेशन, तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। नोट कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो है पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। आगे की भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भूटान में देखने को मिलता है। कहाँ पे, भूटान। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये आपका हो जाएगा पीबी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे प्रश्न देखेंगे। जवाहर सुरंग जो है कहाँ से गुजरती है, जवाहर सुरंग, तो जवाहर सुरंग आपको देखने को मिलता है पीर पंजाल। कहाँ पे, पीर पंजाल से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता जो है अधिकतम है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित रक्षित देशों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित रक्षित देशों पर विचार कीजिए, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बांदीपुर हो जाएगा। उसके बाद मानस, फिर चौथा हमारा यहाँ पे सुंदरवन। आंसर हमारा बी हो जाएगा। सबसे अधिक स्थित पारिस्थितिकीय तंत्र जो है कौन सा है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सागरीय महासागर, सागरीय महासागर। ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं किससे,
किससे बना होता है दोस्तों? तो ये पॉलीमर से बना होता है, इसीलिए वो नष्ट नहीं होता है। आप देखेंगे ज़मीन में सालों साल गड़ा होता है, ज़मीन के अंदर रहता है, तब भी अगर निकालेंगे तो हल्का फुल्का मतलब ख़राब होता है, लेकिन प्लास्टिक जैसा ही रहता है, गलता नहीं है जल्दी। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा आई स्कोर। नोट कीजिएगा, आई स्कोर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो है किस अधिनियम के तहत जो है किया गया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन है कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वर्ष 1919 के, वर्ष 1919। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है बताइएगा? संवैधानिक सरकार का यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है, तो सीमित सरकार। नोट कीजिएगा, सीमित सरकार, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रतिबंधित होता है? किसमें प्रतिबंधित जो है होता है? तो उद्देशिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उद्देशिका, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस रूप में विटामिन बी जो कि कॉम्प्लेक्स जो है कार्य करते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है कार्य करते हैं, तो इसका देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सह एंजाइम्स, सह एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर ए। मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु जे.एस. वर्मा समिति का जो गठन है कब किया गया था? देखिए जो इसका गठन है दोस्तों ये आपका वर्ष 1999 में किया गया था। ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा। इसके आगे देखिए हमारा रीजनिंग और मैथ्स दोनों मिला के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आप सभी लोगों से बोला गया है कि अगर आपको सेट लगाना है 7 बजे से तो आप सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपना सेट बेहतर से लगा सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और सेट लगाना शुरू कर दीजिए।